अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। किचन में काम चल रहा है और ऑर्डर जाने वाला है। तो आज मैं आपको जो स्पेशल डिश सिखा रही हूँ वो है चिकन पास्ता। चिकन पास्ता बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और एक महंगी डिश है। तो ये मैं प्राइवेट किसी को सेंड करनी है, तो ये इसलिए आपको दिखा रही हूँ। आप लोग भी देख लें और समझ भी लें किस तरह बन रही है। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में भी बताया था और कमेंट्स में भी कुछ लोगों को बताया था कि मैं कल की वीडियो जो है ना वो प्राइवेट बिजनेस करने वालों से नाम करूँगी। तो आज मैं प्राइवेट बिजनेस का फुल प्रोसेस आपको बताऊँगी और इसके 3 स्टेप हैं और तीनों स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इंशाअल्लाह आपका जो प्राइवेट बिजनेस है ना वो रन हो सकता है। नहीं है फूड पांडा के लिए आपकी अप्रोच या उसके अभी पेमेंट नहीं है तो ना से कोई बात नहीं, लेकिन आपने काम तो स्टार्ट करना है ना। तो बस आपने काफ़ी पैसे संभाल लें और काम शुरू करें और पॉइंट्स ज़रूर नोट करने आप लोगों ने। ऑनलाइन काम करने का ना आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी और मोस्ट वांटेड जो क्वेश्चन है ना वो यही है कि अगर हमने फूड पांडा ना करना हो, प्राइवेट बिजनेस करना, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा कि हमें अपने नेबर, दोस्तों और रिश्तेदारों की मिन्नतें ना करनी पड़े। क्योंकि ना कई लोग हेजिटेट होते हैं, यानी कि उनको हिचकिचाहट होती है कि हम किसी और को अपना बिजनेस ना बताएं। अच्छी बात है, जब इंसान कामयाबी के रास्ते पर चलता है ना तो खामोशी से ही चलना चाहिए। तो जब कामयाब हो जाता है तो फिर जिसको मर्जी पता चले, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने ना दोस्तों को बताना, ना रिश्तेदारों को बताना है और ना ही नेबर्स को। तो ऐसी आपने कोई मदद नहीं करनी, किसी से आपने नहीं कहना। तो एक तो फूड पांडा पर खाना सेल करते हुए ना करते हैं, ये तो मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। लेकिन डायरेक्ट अगर सेल करना हो तो क्या करें, तो जो उसका फर्स्ट स्टेप है ना, जिस फेसबुक पर आपने क्या करना है, यूज़ करते होंगे आप लोग फेसबुक भी, वो तो आपकी पर्सनल फेसबुक है जिसमें आपके रिश्तेदार भी हैं, जिसमें आपके फ्रेंड्स भी हैं, जिसमें आपके मिलने जुलने वाला भी है। उसको तो रखे ना साइड पे, आपने एक नया पेज बनाना है फेसबुक का और उस पर जो है ना रोज़ डेली बेसिस पे आपने उस पर अपना मेन्यू सेंड करना है। जो जो आप बनाती हैं आपने एक लिस्ट बना लेनी है, उसको आप या तो कंप्यूटराइज्ड प्रिंट करवा लें, फिर उसको फोटोकॉपी करवा लें, या फिर आप हाथ से ही लिख लें, उसको फोटोकॉपी करवा लें। आपने एक साइड पे डिशेस के नाम लिखने हैं और एक में एंड में आपको ये भी बता दूंगी कि कौन कौन सी डिशेस कितनी कितनी प्राइस की है। तो आपने इस तरह फिर डिशेस के नाम भी लिखने हैं और इस तरह आपने साइड पर उनके प्राइस भी लिखने हैं। तो वो आपने फिर अपलोड करने रोज़ाना, जो आप वीडियो बनाती हैं खाने वगैरह की, वो आपने अपलोड करनी है उस फेसबुक पेज पर। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की अप्रोच कम लोगों तक होगी। पहले दिन आपको ऑर्डर आ जाए उसका भी ना एक मेथड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने पेज बनाया, रोज़ का मेन्यू सेट किया और मेन्यू को पोस्ट करने का तरीका भी आपको होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ पोस्ट लगा दी और आपकी जिस शहर में रिहाइश है ना उससे शहर के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, वो आपको ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपने इस ग्रुप में भी अपने मेन्यू पोस्ट करने हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई ग्रुप एक्टिव है तो वहाँ पे आपने अपना मेन्यू पोस्ट करना है। ये नहीं कि कोई डेड ग्रुप है वहाँ पे कोई पोस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पे अपना मेन्यू सेट नहीं, आपने सेंड नहीं करना। ओके हो गया। आपने ना ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हों और वो डेड ना हो और वहाँ पे लोग पोस्ट करते जा रहे हों। तो फिर आपने वहाँ पे जब अपना जो है अपनी पोस्ट लगानी ना, तो फिर आपको आएंगे कमेंट्स। तो कमेंट्स का आपने रिप्लाई करना है और उनको अपना नंबर देना है या उनसे ले लेना है आपने। अगर आप उनका नंबर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप इसे व्हाट्सएप पर ऐड कर लें और जितने भी नंबर आपके पास आएंगे आपने ना उनका एक ग्रुप बना लेना है। इस तरह आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी और आप FB पर तो मौजूद होंगे। FB मीन यानी कि फेसबुक पर तो आप पोस्ट कर ही रहे हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप में भी ना उसे शेयर करना शुरू कर दें। उस मेन्यू को, रोज़ का मेन्यू जो आपने व्हाट्सएप पर लगाना है ना, तो उस पर डेली बेसिस पे आप लोग इसको स्टेटस लगा सकते हैं और उनके फिर ऑर्डर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फेसबुक पर डेली के ऑर्डर्स नहीं आएंगे, वहाँ पर कभी कभार के ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन जब आप उनको
बातचीत करके अपने व्हाट्सएप पे ले आएँगे, तो फिर आपने डेली बेसिस पे उनको पर्सनल भी मेन्यू सेंड कर सकते हैं, और आप स्टेटस पे लगाएँगे तब भी आपको उनको जो है ना अपना मेन्यू वगैरह खाने पकाने का सिस्टम सारा आपको उनको बता सकते हैं। इस तरह जो है ना आपका छोटा-मोटा जो है ना बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, और फिर लोग वो जो आप लोगों को कभी-कभी मैसेज कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं लंच के या फिर डिनर के, तो वो फिर रेगुलर हो जाएँगे। और उसी में ना फिर किसी ऑफ़िस वगैरह के भी ऑर्डर आ जाते हैं, वो फिर लंच का भी तैयार करवाएँगे, कभी डिनर। तो आपने ना उनसे बातचीत कर लेनी है और उनसे कहना है कि हमें जो है ना वो मंथली हमारे साथ पैकेज कर लें, वीकली कर लें। मेरे पास जो है एक ऑर्डर आता है, वो प्राइवेट है, तो वो 2 रोटियां सुबह लगवाते हैं यानी कि, और 2 रोटियां शाम को लगवाते हैं। तो वो मुझे ना महीने का 6,000 रुपया दे देते हैं। तो इस तरह जो है ना एक रेगुलर मेरे पास कस्टमर बन गया है, और वो 6,000 रुपया वहाँ से मुझे आ जाता है। तो इसी तरह वो फिर कई लोग होते हैं जो पर्सनल आना शुरू हो जाते हैं। एक कस्टमर तो ऐसा है कि जिसने ना सिर्फ 10,000 रुपये महीने के दिए होते हैं, और उनका कहना ये होता है कि बस मुझे डिनर चाहिए, रात का खाना चाहिए। तो वो सिंगल पर्सन है, कोई उनका इस शहर में है नहीं, तो बस जो फूड पांडा के लिए खाना तैयार होता है या फिर प्राइवेट तौर पे घर के लिए खाना बनता है, तो उसी में से एक इंसान का खाना निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे कोई गेस्ट वगैरह भी तो होते हैं ना, तो हम उनको खाना देते हैं, तो वो फिर खाना उनको सेंड कर दिया जाता है। और इस तरह जो है ना कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, और इस तरह 16,000 रुपये समझिए आप महीने का बन जाता है, और काम सिलसिला शुरू हो जाता है। आप खुद सोचें कि जब ये 1-2 छोटी-छोटी डील्स हैं, जब हम बड़ी-बड़ी डील्स लोगों से पकड़ेंगे, बड़े-बड़े ऑर्डर लेंगे, रेगुलर हो जाएंगे वो हमारे साथ, तो फिर वो इस तरह के कई 16,000 हमारे साथ बन सकते हैं। अब मैं आती हूँ ना सेकंड स्टेप की तरफ। तो पहले दिन ऑर्डर किस तरह दिया जा सकता है, तो इसके लिए ना आपको ऐड चलानी आनी चाहिए। फेसबुक पर ऐड चलती है, वो पेड होती है। आप अक्सर फेसबुक पर खाने पीने चलते हुए देखते होंगे, जैसे मिठाई की ऐड आती है, चटनियों की ऐड आती है, पंजीरी की ऐड आती है, और सोहन हलवे की ऐड आती है, बर्फ़ी की ऐड आती है। तो आपने देखा होगा कि इनके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि हम जब कोई ऐड लगाते हैं ना तो वो बहुत कम उस पे व्यूज़ होते हैं। 2-4 लोगों ने देखे होते हैं, 8-10 लोगों ने देखे होते हैं, लेकिन उन एड्स पे ना बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ होता है। तो उसकी क्या वजह होती है? जब हम पेड लगाते हैं ना, पेड ऐड लगाते हैं, तो वो या तो पूरे मुल्क में शो हो रही होती है या पूरे शहर में। ये पेड की जो हमने पैसे की अदायगी की होती है ना, उसके हिसाब से ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो फिर वो पहले ही दिन ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हज़ारों लाखों लोग देख रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर जो है ना वो एक जो ऐड होती है ना, या जो हमारी पोस्ट होती है, वो मुस्तकिल नज़र भी आ रही होती है। तो लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो सकता है, आप इसको इतनी जल्दी इसको समझ नहीं सकते। तो आप बस थोड़ा सा जो अभी अपने काम स्टार्ट करना है ना, आपका फोकस उस पे होना चाहिए कि फेसबुक पर पोस्ट तो आप बनाएं, पहले उसको लगाएं, फिर एक छोटा सा बैनर बनाएं। बैनर बनाने के लिए क्या करना होता है कि आप कैनवा डाउनलोड कर लें, खूबसूरत सा बैनर बनाएं, इसे एफबी पर पोस्ट करें, और एरिया फिगर उसमें ना पोस्ट करते गए, तो आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो लंच और डिनर के ऑर्डर लेते हैं ना, तो फिर आप इनके साथ मंथली पैकेज भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपके साथ 12,000 का पैकेज लगवाएगा, कोई 8,000 का, कोई 6,000 का। तो इस तरह ना आपके ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो ऑर्डर जो है ना, हमारा प्रोसेस जो है ना वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। आपके खाने बन गए, आपने भेजना भी शुरू कर दिए करीब करीब, लेकिन अब जब दूर दूर भेजने होंगे खाने, तो उनको कैसे डिलीवर करना है, ये भी एक पार्ट है इससे काम का। इसके लिए पहले तो कोई ऑप्शन नहीं होती थी, लोगों को खुद ही जाना पड़ता था या किसी को हायर करना पड़ता था कि उसकी पैसे वगैरह दिए तो फिर वो जाता था इंसान। लेकिन अब ऑप्शन मौजूद है किस चीज़ की, इन ड्राइव की या बाइकिया की। बाइकिया वो जो मोटर बाइक पे लोग चीज़ें लेके जाते हैं, लेके आते हैं वो।
तो अपना ऑर्डर आपने डिलीवर इस तरह कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जो आपका मुनाफा होगा ना, उसमें आपने, एक तो ये बहुत तंग करते हैं गली में जो आते हैं ना। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि आप जो खाने ऑर्डर करते हैं, आपके पास जो ऑर्डर आता है, तो उसमें आपने प्रॉफिट कितना रखना है। पहले तो आपने कोशिश करनी है कस्टमर जो है वो इन ड्राइव का जो रेंट है या फिर बाइकिया का रेंट है वो खुद ही पे कर ले। अगर वो कस्टमर इस चीज़ पे एग्री नहीं होता तो आपने क्या करना है, उसको कस्टमर से बात करनी कि 50% आप दें, 50% हम लोग देंगे। तो इस तरह वो 50, जैसे कि 4-5 किलोमीटर के फासले पर जो इन ड्राइव का रेंट है ना, वो तकरीबन 110, 120 इस तरह है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो बस फिर आपने इस तरह अपने जहन में रखना है कि 50 उसने देने हैं, 50 आपने देने हैं। तो बस इस तरह आपको अपना माइंड बनाना पड़ेगा। तो फिर वो है जो क्लाइंट है ना, वो खुद ब खुद ही मान जाएगा इस चीज़ को। और इस तरह वैसे भी आजकल जो है ना, जो इन ड्राइव का और बाइकिंग का काम चल रहा है वो कैश ऑन डिलीवरी पर चल रहा है। तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है कि कस्टमर खुद ही पे करे। उसने जब ज़ाहिर अपनी डील लेनी तो वो खुद ही पे करेगा उस चीज़ को। हमारा काम तो है उस हम चीज़ बना के पका के उस तक पहुंचाना। लेकिन फिर कस्टमर इस तरह कम होने का ख़तरा होता है, तो फिर आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है 50-50 कर लें। और बाकी रही उनकी पैसों की बात कि वो लोग जब पैसे देंगे तो वो किससे देंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरह यहाँ पे थोड़ी सी बात आ जाती है ट्रस्ट करने की, बाइकिया वालों पर, इन ड्राइव वालों पर। लेकिन वो ट्रस्ट के काबिल होते हैं क्योंकि उनका काम भी सारा इसी तरह चल रहा है। आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि जैस कैश के ज़रिए या फिर इजी पैसा के ज़रिए ना, जो हमारे पैसे हैं आप अपने रेंट के पैसे काट के, तो बाकी जो हमारे पैसे हैं ना वो हमें इजी पैसा कर दें या जैस कैश कर दें। तो उनके पास इजी पैसा और जैस कैश दोनों होते हैं क्योंकि उन्होंने जब वो इन ड्राइव वालों को या बाइकिया वालों को पैसे देने होते हैं ना, तो वो उसके थ्रू ही सेंड करते हैं। अच्छा, एक बात मैं भूल गई हूँ आपको बताना, वो ये कि जब वो इन ड्राइव या बाइकिया आप लोग हायर करेंगे ना, तो वो लोग अपनी कीमत बताते हैं, रेंट बताते हैं कि इतना रेंट लेना है। आपने अपना कम से कम रेंट बताना है। उनके रेंट को रेस करके आपने अपना 10-20 जो है ना वो कम करके आपने अपना रेंट लिखना है। तो फिर वो या तो वो मान जाते हैं या फिर वो 10-20 बढ़ा के ना थोड़े से पैसे कम करते हैं। तो बस फिर वो जो थोड़े से पैसे कम करेंगे ना, वो फिर आपके हक में, आपकी फेवर में ही होंगे। जाहिर सी बात है, वो 50 आपने देने हैं तो 50 कस्टमर ने देने हैं, तो इतनी नुकसान वाली बात नहीं है। आपका खाना और डिलीवरी वगैरह जो भी है ना वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा। ये वाली बात नहीं है क्योंकि ये इन ड्राइव बाइकिया वगैरह मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, तो सारा ट्रस्ट पे ही काम चलता है। अपने फेसबुक पे ऐड लगानी है, पोस्ट लगानी खाने पीने की, और राइडर का इंतज़ाम करना है। और इसके साथ ही आपने अगर पेड सारी ऑप्शन करनी है तो भी पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर वो आपकी फेसबुक पे ना ज़्यादा सारे लोगों तक पहुंचेगी। तो ये सारा प्रोसीजर है, इंशाअल्लाह आपको समझ आ गया होगा। तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में रिस्क में बरकत दे, होपफुली। और इसके बाद जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएगा क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो थोड़ा सा अपना जो है ना दिल बड़ा करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ऐसे लोगों के साथ जो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, वो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।